तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा शिमू जो होता है वो मिस यू को अपने साथ लेकर वहां पर से भाग रहा होता है, क्योंकि जिनटियान के मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर होता है और वो लोग वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में यू से कहते हैं कि हम लोग यहाँ से भागकर क्यों जा रहे हैं, अब जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो सारे का सारा इल्जाम तो हमारे ऊपर ही आने वाला है, फिर वो यहाँ पर जरूर हमें कल्प्रिट समझ लेंगे। तो शिमू से कहता है कि अगर हम लोग वहां पर रुकते हैं और जाकर उनके सामने सारी बात बता भी देते हैं, तब यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को जंग मास्टर जिनटियान की मौत के बदले में किसी न किसी का सर चाहिए होगा, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं यहाँ पर रहकर आंटी जैन के लिए उनकी मुश्किलें और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि आंटी जैन यहाँ पर मुझे पूरी तरह से शील्ड करने की कोशिश करेंगी। यू से कहते तो फिर ऐसी बात है तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान है, और अगर नहीं है तो फिर मुझे यहीं पर छोड़ जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे है मेरे पीछे नहीं है, मैं तुम्हारे पर हमें बर्डन बन जाऊंगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ तो वो फैमिली के लोग बड़ी आसानी के साथ जिन फैमिली से तुम्हें वापस मांग लेंगे और उसके बाद तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, और हो सकता है कि जिन फैमिली के लोग भी तुम्हें टॉर्चर करे, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, और इसी के साथ ही यंग मिस यू जो होती है वो उसके साथ चिपक जाती है और उसकी सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस गॉन काउंटी से बाहर निकलने वाले हैं, हम लोग फेंग सिटी से दूर जाएंगे, जहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ फेंगजान माउंटेन्स हैं। युनसिया माउंटेन रेंज में अगर हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग इस सिटी से बाहर निकल जाएंगे, और एक बार इस सिटी से बाहर निकल गए तो वहां के लोग हमें प्रोटेक्शन देंगे, हमें बस जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। हम लोग वैसे भी उन लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि वो लोग जब तक हमारे पीछे आएंगे, वो लोग जिनटियान का श्राद्ध करने के बाद ही हमारे पीछे आने वाले हैं, और वो लोग अभी काफी ज्यादा दूर है, हम लोग वहां पर बड़ी आसानी से पहुंचने वाले हैं। तो शिमू इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो उनसे पहले वहां से भागा तो वो जल्दी से जल्दी युनसिया माउंटेन में पहुंच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी के पीछे वहां पर कुछ घोड़ेसवार पहुंच चुके होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो फैमिली से होते हैं। तो हमारा शिमू कहता है कि ये कैसे हुआ, ये लोग हमारे पीछे कैसे पहुंच जाए। तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लोग इतने फास्ट कैसे हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को और भी ज्यादा स्पीड देता है और बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े को छोड़कर वहीं पर साइड के ऊपर जंप कर जाता है, और मिस यू को लेकर जल्दी से साइड के ऊपर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा होता है। तो वो घुड़सवार जो होते हैं वहां पर पाते हैं और आकर वहीं पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता होता कि शिमू कहां पर है। इसी के साथ उनमें से एक जो होता है अपने पास एक डब्बी खोलता है और उसके अंदर से एक मधुमक्खी निकलती है, और वो मधुमक्खी जो होती है ब्लड के स्टैंड को स्मेल कर रही होती है, और उसी के साथ ही वो उनको लोकेशन के बारे में बताती है कि वो इस तरफ है। और मां शिमू कहता है कि लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर किसी न किसी तरीके से हमारे लोकेशन के बारे में पता चला है। नेक्स्ट सीन जो होता है पास का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर जो होता है जो कि शिमू के घर के बाहर नजर रखने के लिए उन्हें छोड़ा हुआ था, वो जल्दी से भागता वापस आता और आकर लोगों को बताता है कि जिनटियान मारा गया, शिमू ने उसको मार दिया है। तो ये खबर सुनने के बाद वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, फिर साथ ही वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि जिनटियान मर गया, वो एक बेकार इंसान था, वो वहां पर हमारे मिशन को पूरा नहीं कर सका, मैंने उसे नीडल्स वाली एक बंदूक दी थी जिसके साथ वो जाकर कंपटीशन के दौरान शिमू के ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन अब जबकि वो मर चुका है तो इसका इल्जाम शिमू के ऊपर आने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और थर्ड अंकल वहीं पर बैठे होते हैं, तो वो थर्ड अंकल से कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि इस बार हम लोग उस लड़के के पास से वो सीक्रेट्स भी छीन लेंगे और साथ ही उस लड़की को भी आपके लिए वापस ले आएंगे जो कि आपकी बहू है, और इस बार वो जब यहाँ पर से भागेगा हम लोग उसका पीछा करेंगे। अंकल अपनी तलवार उसके गले की तरफ करते हैं और उसे कहता है कि बच्चे मैं इस बार तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला, पहले भी तुमने यहाँ पर प्लान बनाया था उस जिनटियान को इस सब में शामिल करने का और वो फेल हो गया, और यहाँ पर मैं दोबारा तुम्हारे पर भरोसा करूं, वो लोग यहाँ पर से अगर भाग कर चले गए तो इस बार तुम्हारा सर कटेगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार देखना ऐसा इस बार जरूर होगा, इस बार जरूर हम लोग उसको पकड़ लेंगे। मेरे सोल्जर्स ने सीक्रेटली उसके ऊपर एक सेंट छोड़ दिया, क्योंकि उसने जिनटियान को मारा था, तो उसके ब्लड की स्मेल को सूंघने वाला हमारे पास एक स्पेशल कीड़ा है जो कि उसकी स्मेल को सूंघकर हमें उसके लोकेशन के बारे में बता सकता है। और साथ ही आपको पता है कि हमारे पास स्पेशल ब्लड लाइन वाले घोड़े हैं जो कि बड़ी तेज दौड़ते हैं, और उन घोड़ों के साथ हम लोग उनका पीछा करेंगे और जाकर उनको पकड़ लेंगे। और इसी के साथ ही उसके जो थर्ड अंकल होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस बार कर पाते हो या नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर जाओ, जाकर उस लड़के को मार डालो, और उसके बाद उसके पास से जो मैनुअल्स है वो मेरे पास लेकर आओ, जिन फैमिली की वो डब्बी जो है वो सीक्रेट डब्बी मेरे पास लेकर आओ। तो जिन फैमिली की कोई परवाह नहीं है, और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाते हैं। वो स्ट्राइक जो होती है उसके पीछे जो गार्ड होता है जो उनके लिए न्यूज लेकर आया था उसके ऊपर पड़ती है, और वो बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन वहीं पर मर जाता है। तो उनका भतीजा वो हुआ भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि थर्ड अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार उसे जरूर ढूंढकर पकड़ लाऊंगा। इसी के साथ ही वो वहां पर से निकलता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहां पर वो अपनी मधुमक्खी यानी उस कीड़े को यूज कर रहे होते हैं जो कि हमारे शिमू की ब्लड की सेंस को महसूस कर रहा था। उसके ऊपर जिनटियान के ब्लड के ड्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसकी ब्लड को स्मेल कर रहे होते हैं। तो वो लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे होते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जबकि हमारा शिमू यंग मिस ल्यू जो होते हैं साइड के ऊपर एक पेड़ के पीछे छुपे
होते हैं। वो कहता है कि तो वो फैमिली के लोग हैं। तो ज़्यू कहती है लेकिन ये लोग हमारे पीछे कैसे आए हैं यहाँ पर? अभी तो इतनी तेजी के साथ खबर भी नहीं फैली होगी, तो फिर इन सभी को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं? इस साथ ही वो कीड़ा जो होता है उड़ता हुआ उनके पास वहां तक पहुंच जाता है। तुम्हारा शिमू जो होता है मिस ज़्यू का हाथ पकड़ता है, बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो उसका हाथ पकड़कर वहां पर से भाग रहा होता है, फिर साथ उसे उठाकर वहां पर से पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें इस पेड़ के ऊपर बैठाता हूँ और उसके बाद जाकर उन सभी से डील करके आता हूँ। और वो वहां पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ढाल के ऊपर उसे बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर रहना, मेरा इंतजार करना। और फिर साथ ही ऊपर से नीचे जंप लगा देता है और नीचे जाकर ताकर उनसे फाइट कर सके। जबकि मिस ज़्यू जो होती है पर बैठी हुई सोच रही होती है कि प्लीज ब्रदर शिमू वहां पर से जिंदा वापस आना। तुम्हारा शिमू भागते हुए जाकर फिर से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, अपनी बो एरो को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल डिवाइस, यहाँ पे किसी न किसी ट्रैकिंग तरीके को यूज किया है ताकि यहाँ पर हमें ट्रैक कर सकें। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पर वैंग फैमिली का वो यंग मास्टर है, उसके अलावा बाकी के सभी मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर, इनमें से कोई भी यहाँ पर किंग लेवल का वॉरियर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इनको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन एक एक करके मैं इन सभी को हरा दूंगा। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक के पर अटैक करना होगा। अगर मैं इनमें से एक के पर अटैक करता हूँ तो फिर यहाँ पर सभी में खलबली मच जाएगी और उसके बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, जिसके बाद मुझे एक एक करके इन सभी को मारना आसान हो जाएगा। फिर साथ ही शिमू वहां पर अपनी सेंसरी कनेक्शन को यूज करते हुए उन सभी को गिनना स्टार्ट करता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर टोटल 12 लोग होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर टोटल 12 लोग हैं, चलो फिर सबसे पहले एक वाले को मारते हैं। और इसी के साथ ही शिमू अपने एरो को लोड करता है, सामने की तरफ एरो चलाने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हुआ उन लोगों से कह रहा था कि बेवकूफो, तुम लोग अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? तुम लोग यहाँ पर अपना काम भी ठीक से कर रहे हो या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अपना काम ठीक से कर रहे हो। जबकि जिसके हाथ में वो कीड़ा होता है वो उसे कहता है कि ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, जंगल इतना बड़ा है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल का पीछा कर रहे हैं और ये कीड़ा आसपास की डायरेक्शन में उसकी स्मेल को महसूस कर रहा है। हम लोग यहाँ पर उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर उसको आसपास ढूंढना स्टार्ट करें तो फिर हम लोग कुछ हो सकता है उसे ढूंढ लें। और इसी के साथ ही तीर जो होता है उड़ता हुआ सीधा आकर उस कीड़े के साथ टकराता है, कीड़ा भी मर जाता है और साथ ही वो एरो जो सीधा आकर उस लड़के के सर में धंसता है और उसी के साथ ही वो घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि हमारे पास अटैक हुआ है, शिमू यहीं पर आसपास ही है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो यहीं पर आसपास है, जल्दी से सभी लोग अपने गार्ड्स को अप करो, वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि वो अभी वहां पर सोच रहा होता है कि वो कहां पर छुपा हुआ है। हम लोग यहाँ पर इस वक्त ओपनिंग में है जहां पर वो किसी भी एंगल से हमारे पर अटैक कर सकता है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ साइड के ऊपर से 4 एरोज उड़ते हुए आते हैं और सीधे आकर 4 लोगों को लगते हैं और वो चारों घोड़ों के ऊपर से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो वो हुआ कहता है कि तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो काफी दूर से हमारे पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए यहाँ पर बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे यहाँ पर किसी न किसी प्लान के बारे में सोचना होगा, वह नहीं तो वो मेरे पर भी अटैक करके मुझे भी मार डालेगा। उसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उसके पर भी एक एरो से अटैक करता है, वो एरो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर वो जो होता है साइड के ऊपर एक बंदा जो घोड़े के ऊपर बैठा होता है उसे खींचकर अपने सामने कर देता है और उसे अपनी शील्ड बनाकर उसे मार डालता है, जबकि खुद वहां पर बच जाता है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और बाकी सभी लोग उसे कहता है वो सामने वाली डायरेक्शन में जहां पर से तीर आया, सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, जाकर उसके ऊपर अटैक करो, तुम ज्यादा लोग और वो अकेला है, तुम में से कितनों को मार पाएगा, तुम लोग जाकर उसे पकड़ लाओगे। तो हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग जहां पर शिमू को पकड़ पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।